ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। वंदे मातरम के अपमान पर कितने साल की सजा होगी? नए संशोधन से कानून में क्या बदला? आज आपके हर सवाल का जवाब देंगे। वंदे मातरम के गायन को लेकर देश भर की सियासत में गर्माहट तेज है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी सातवें आसमान पर पहुंच गई है। शुरुआत की बात करें तो कांग्रेस ने वंदे मातरम के केवल 2 पंक्तियों के गायन का फैसला लिया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में इस पर बहस तेज हो गई है। हालांकि दूसरी ओर तेज होती सियासत को देखते हुए अब बीजेपी ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। बीजेपी ने कांग्रेस कार्य समिति के वंदे मातरम के फैसले के खिलाफ 10 बिंदुओं का कड़ा निंदा प्रस्ताव पारित किया। इतना ही नहीं, पार्टी ने पूरे देश में राजनीतिक प्रदर्शन और जनसंपर्क अभियान चलाने का भी ऐलान किया है। ऐसे में इस वैचारिक तकरार के बीच अब सवाल है कि क्या राष्ट्रीय गीत के गायन के नियमों का उल्लंघन करने पर किसी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, और है तो क्या क्या सजा मिलेगी? आइए आपको सब बताते हैं। एक तरफ बढ़ता सियासी पारा है और फिर संसद में पारित राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के अस्तित्व में आने के बाद अब राष्ट्रगीत के अपमान या इसके गायन में बाधा डालने पर वही सजा मिलेगी जो अब तक राष्ट्रगान जन गण मन के लिए तय था। कांग्रेस के फैसले से कैसे सियासत तेज हुई? आपको बता दें कि यह विवाद 7वें आसमान पर तब पहुंचा जब कांग्रेस कार्य समिति ने अपने आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को पूरे 6 छंदों के बजाय केवल पहले 2 पदों तक सीमित रखने का निर्णय लिया। इस फैसले के सामने आने के बाद राजनीतिक संग्राम छिड़ गया। आलोचकों और सत्ता पक्ष ने कांग्रेस कार्यालयों में अतीत और वर्तमान के आयोजनों के दौरान इस ऐतिहासिक गीत के गायन को सीमित करने या बीच में रोकने की घटनाओं को आड़े हाथों लिया। दूसरी तरफ बढ़ते इस विवाद के बीच बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की बैठक में वंदे मातरम के सम्मान में 10 बिंदुओं वाला एक कड़ा प्रस्ताव पारित किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे 1937 के उस ऐतिहासिक कदम की पुनरावृत्ति करार दिया, जिसे लेकर पार्टी का मानना है कि यह देश के सांस्कृतिक विभाजन की वैचारिक नींव से जुड़ा था। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रगीत के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वंदे मातरम के उल्लंघन पर अब कैसी कानूनी कार्रवाई होगी, ये सवाल है, और इसका जवाब है कि अब बात वंदे मातरम के अपमान और कानूनी सजा की करें तो नए संशोधन के बाद यदि कोई व्यक्ति या समूह राष्ट्रगीत के गरिमापूर्ण आचरण के खिलाफ जाता है तो कानून बेहद सख्त हो चुका है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को रोकता है या इसके गायन में जुड़ा हुआ किसी सभा या फिर समूह में व्यवधान पैदा करता है तो इसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों की सजा भुगतनी पड़ सकती है। बड़ी बात यह है कि इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इस अपराध को दोबारा या इसके बाद फिर दोहराता है तो इस कानून की धारा 3 क के तहत उस पर नरमी नहीं बरती जाएगी। ऐसे दोषियों के लिए कम से कम 1 वर्ष के अनिवार्य कठोर कारावास का प्रावधान लागू किया गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 क्या है? देश के राष्ट्रीय प्रतीकों और सम्मान की रक्षा के लिए आज से करीब 55 साल पहले यानी 23 दिसंबर 1971 को एक विशेष कानून बनाया गया था। यह कानून पूरे देश में सख्ती से लागू होता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य देश के उन प्रतीकों को कानूनी सुरक्षा देना है जो हमारी राष्ट्रीय पहचान और एकता का प्रतीक है। इसके दायरे में मुख्य रूप से भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, भारत का संविधान और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन आता है। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से इन राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है, जलाता है, फाड़ता है या इसके गायन सम्मान में बाधा डालता है तो उसे गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए जेल या जुर्माने की सजा का प्रावधान है। अब एक राष्ट्र, एक स्वर और कानूनी मर्यादा का आधार भी समझिए। यहाँ गौर करने वाली बात है कि संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 की ऐतिहासिक बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रेखांकित किया था कि स्वतंत्रता संग्राम में जिस गीत ने प्राण फूके थे उसे जन गण मन के समान ही बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। फिर समय के पहिए ने करवट ली और 2026 के इस संशोधन ने उस वैधानिक कमी को पूरी तरह पाटने का काम किया है। ऐसे में इस बात को समझिए कि एक तरफ जहां राजनीतिक दल अपने अपने इतिहास और वैचारिक दृष्टिकोण के साथ
वंदे मातरम के स्वरूप को लेकर आमने सामने हैं, वहीं दूसरी तरफ ये संशोधन ये स्पष्ट संदेश देता है कि राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता और प्रतीकों का अनादर अब कानून की नजरों में अपराध है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।